गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने आपकी 6.4 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो उसके हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, आज मैं यहाँ पे आपको थर्ड और फोर्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूँगी। बाकी आपके जो क्वेश्चंस इसमें 9 तक क्वेश्चन है, तो आज हम ओनली थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ही करेंगे। तो ये इन क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो, अभी तक आपने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा था कि डिवीजन जो मेथड था उससे हमने क्या करना सीखा था, स्क्वायर रूट करना सीखा था। तो मैंने क्या बताया था कि हम उसमें क्या करेंगे, 2 नंबर्स का क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। ठीक है, और फिर उसको इस तरीके से डिवाइड करते चले जाएंगे और 1+1 उसमें ऐड करते चले जाएंगे। 1+1 क्या मतलब, जितने टाइम्स हो जा रहा है उतने टाइम्स हम उसको क्या करते हुए चले जाएंगे, ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो वो तो आपके थे एक परफेक्ट स्क्वायर में दे रखे थे और विदाउट डेसिमल के थे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका क्या दे रखा है कि अगर आपके पास डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं तो उनको आपको डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, तो वो देखते हैं। तो इसके मैंने कुछ 3 क्वेश्चन ही लिए हैं, बाकी के इसमें और भी क्वेश्चन हैं, वो आप खुद ट्राई करना। ठीक है, तो आप खुद प्रैक्टिस करोगे वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ, 3 क्वेश्चंस में भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि 2.56 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो, कल मैंने आपको क्या समझाया था कि हमें पेयर्स बनाने हैं। तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। एक टाइम के लिए आप क्या डेसिमल को भूल जाओ कि यहाँ कौन सा डेसिमल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 2.56 आ गया। तो फर्स्ट हमारा क्या दे रखा है, 2, यानी हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका हम स्क्वायर करें तो या तो 2 आ जाए या फिर 2 से कम रहे। तो 2 2 तो 4 होता है, 4 तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो इसका मतलब 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, 2 मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आया, 1 आया। ठीक है, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या बोला था, जितने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं उतनी टाइम हम क्या कर देते हैं, ऐड। तो 1 को 1 से ऐड करेंगे तो क्या आया हमारे पास, 2 आया। ओके, अब 2 में से वही डिवीजन वाला मेथड ले रहे हैं, तो आप नहीं करते हो 2 में से फिर नीचे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचा, 1 बचा। अब देखो, हम पेयर पूरा कंप्लीट नीचे लेके आते हैं तो 56 हमारा एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि यहाँ कौन सा नंबर लेके आए कि हम उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाए। तो आपको पता है कि एक आप 4 × 4 करते हो तब आपके पास 16 आता है, तब भी आपका यूनिट डिजिट 6 आएगा। और 6 × 6 करते हो तब आपका क्या आता है, 36। इसमें भी यूनिट डिजिट आपका क्या आता है, 6 आता है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ 2 है तो ये इसके पहले आ जाएगा, यानी 24 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो 4 4 जा 6, 16, 1 कैरी, और 4 2 जा 8 और 1 9, 96 आएगा। हमें तो यहाँ 156 चाहिए, इसका मतलब ये यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ 2 लगा दो क्योंकि यहाँ 2 है ना। ठीक है, 6 यहीं तो आएगा इसके आगे। तो 26 × 6 करोगे तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, और 6 2 जा 18, सॉरी 6 2 जा 12, 12 + 3 क्या आ जाएगा आपका 15, 156 आ रहा है। तो ये 6 टाइम चला जाएगा 156। और देखो, इस नंबर के बाद यानी फर्स्ट हमने जब मल्टीप्लाई किया था यानी डिवाइड किया था, उस नंबर के बाद पॉइंट है तो फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, क्योंकि इस पॉइंट यहाँ आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया उसके बाद ही तो आपने पॉइंट वाला नंबर लगाया है। यहाँ सोल्व करने के बाद, फर्स्ट सोल्व करने के बाद ही तो आपने सेकेंड वाला सोल्व किया पॉइंट के बाद वाला, तो यहाँ आपका पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ये आपका डिवीजन ही मेथड है कि आपको पेयर्स बनाना है, यानी किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसका स्क्वायर या तो उसके बराबर ही आ जाए या फिर उससे कम आए। ठीक है, और जितने टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना ही आप उसमें ऐड करते जाओ। तो इसने देखो, मैंने यहाँ सॉल्व भी किया है कि 56 और 2 का पेयर बना, 1 टाइम्स गया। ठीक है, तो 1 को 1 में ऐड कर दिया क्योंकि 1 टाइम्स गया तो 2 लिख दिया हमने। फिर हमें ऐसा नंबर लेना है, 56 हमने एज इट इज़ उतार लिया यहाँ पे। ठीक है, तो 156 हो गया। अब हमें 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 156 आ जाए। तो मैंने क्या बोला था, 6 × 6 करते हैं तब भी हमारा यूनिट डिजिट देखो यहाँ क्या है, 6 है, तो 36 ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो 6 × 6 है ना, तो ये जो सेकंड वाला 6 है ना, ये इससे पहले आ जाता है। ये सब मान के चलो, इन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर यहाँ 3 है, ठीक है, और आप 6 × 6 करके देख रहे हो तो 36 × 6 कर दोगे। जैसे आपके पास 4 है और आप 2 × 2 कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ 42 × 2 करोगे। ठीक है, जैसे आप 33
3 है आपके पास और इसको 3 इंटू 3 कर रहे हो तो आप 33 इंटू 3 करोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये टेंस में यानी 2 डिजिट में आपको नंबर बना लेने होते हैं। ठीक है, ये आपका सिंपल मतलब डेसिमल वाला है। डेसिमल में सिर्फ डिवीज़न मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर में, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन वहाँ डेसिमल नहीं होता था, यहाँ डेसिमल होता है। तो इसमें भी आपको क्या करना है कि जिस पॉइंट पे डेसिमल लग रहा है वहाँ उस पॉइंट पे डेसिमल लगा दो, बाकी आपका वही डिवीजन मेथड है पूरा कंप्लीट। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है, 51.84 दे रखा है। तो देखो 84, एक तो पेयर आपका ये बना और एक पेयर ये बनेगा। तो आपको क्या करना है, अब जो 51 है, ठीक है, सॉरी, जो आपका 51 है 0.84, ठीक है, तो 51 को आपको क्या करना है, पेयर बनाए, एक तो ये बना एक ये बना, अब 51 को में आपको डिवाइड करना है। तो देखो आप किसी एक ऐसे नंबर को चूज़ करो जिसका अगर आप स्क्वायर करोगे वो या तो 51 आ जाए या फिर 51 से कम आ जाए। तो देखो 8 8 सा करते हो तो 64 आता है। ठीक है, वो इससे ज़्यादा जा रहा है और डिवीज़न में आपको पता है कि हम हमेशा उससे कम लेके आते हैं या उसके इक्वली लेके आते हैं। तो 7 7 जो कितना होता है 49, यानी 7 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 7 टाइम, तो यहाँ कितना आ गया 49। अब 7 को 7 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हम 7 ही यहाँ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मैंने बोला था ना कि जितने टाइम हम उसको मल्टीप्लाई करें उतना टाइम ही हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 51 में से 49 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना बचा, ये 2 बचा, और 84 नेक्स्ट पेयर हमें एज इट इज़ उतारना है। तो नेक्स्ट देखो आपके पास 14 है, यानी आपको ऐसा नंबर लेके आना है जिसके यूनिट डिजिट में क्या हो, 4 हो। तो 2 इंटू 2 करते हो तब आपके पास क्या आता है, 4 आता है, या फिर 8 इंटू 8 करते हो तभी भी आपका यूनिट डिजिट क्या आता है, 4 आता है। तो अब देखो पहले आप 2 इंटू 2 कर रहे हो, तो मैंने क्या बोला था 2 इंटू 2 कर रहे हो और यहाँ पे आपके पास 14 है, तो आप इसको क्या करोगे 142 इंटू 2, तो कितना आया ये 482, 284 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो 51, यानी ये सॉल्व करने के बाद यानी ये 2 आ गया यहाँ तक, फिर इसके बाद ही तो पॉइंट वाली वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा और 2 टाइम्स जा रहा है तो 2 टाइम कर दो, 284 यानी 0 आ गया आपके नीचे। इसका मतलब आपका भाग कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब 1.84 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7.2 होगा। ठीक है, इसी तरीके से 31.36 का देखो, इसमें भी 2 पेयर बनाए हमने। ठीक है, 2 पेयर बना लिए। अब देखो 6 6 जाओ तो आपके कितने होते हैं, 36 तो ज़्यादा जा रहा है, तो 5 5 जा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। +5 करोगे क्योंकि जितने टाइम हम दे रहे हैं उतने टाइम हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ आ गया 10 और इसमें कितना बचा 6, 3 6 आ गया। अब देखो आप या तो 4 इंटू 4 करते हो तो आपके पास 6 आता है, या 6 इंटू 6 करते हो तब आपके पास 6 आता है। तो हम अगर 4 कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा कि 104 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 ले रहे हो तो 106 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, यानी 10 से पहले वो एक नंबर आ जाएगा और उसी से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6, तो 6 टाइम आपका देखो पॉइंट यहाँ तक 6 तक सोल्व होने के बाद हम पॉइंट वाला नंबर ले रहे हैं तो 5.6 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 5.6। तो ये वही डिवीज़न मेथड है, डिवीज़न मेथड के अकॉर्डिंग हमें करना है। नेक्स्ट आपका देखो, हाँ, जैसे आपने 6.3 में आई थिंक 2 में पढ़ा था कि अगर आपको कोई स्क्वायर रूट दे रखा है तो उसने ये नहीं पूछा था कि आप इस कितने मतलब कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या डिवाइड करो तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसने ये पूछा है कि आपको डिवीज़न मेथड यूज़ करना है और डिवीज़न मेथड के अकॉर्डिंग ये बताना है आपको कि इसमें आप कितना सब्ट्रैक्ट करो कि आपका वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स तो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें कि आपका जो स्क्वायर है वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो आपको फर्स्ट नंबर यानी फर्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं 402। तो मैंने क्या बताया आपको, पहले पेयर बनाना है क्योंकि यहाँ डिवीज़न मेथड की बात हो रही है। पेयर बनाया तो अब देखो 2 2 आपका क्या होता है 4, कंप्लीट भाग जा रहा है, क्या आया 4 आया, यहाँ 0 बचा, 0 2 उतार लिया। अब आप देखो इससे आगे आप कब करोगे, जब कोई नंबर हो, ठीक है, और आप ये नहीं बोलते हो कि अगर इसमें भाग नहीं जा रहा तो यहाँ हम 0 लिख देते हैं, राइट, 0 लिख देते हैं ना, 0 लिख दिया। 40 बहुत ज़्यादा जा रहा है, 0 0, 2 आपका क्या बचता है, सब्ट्रैक्शन बचता है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। देखो
क्या बोला है इसने, 0 2 में अगर सपोज करो आप ये बोलोगे मैम 1 into 1 करते हैं तो अब हमारे पास मतलब इससे कम आ जाएगा, लेकिन अब मैंने क्या बताया 1 into 1 करोगे इसका मतलब 41 into 1, तो ये तो 41 आ रहा है, यहाँ 0 2 है, इसका मतलब 4 को हम यानी 0 into 0 करें मेन, यानी 40 into 0 करें तो हमारे पास 0 आता है और रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और यहाँ अगर आपका रिमाइंडर बचेगा तभी तो उसी नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे और तभी आप बताओगे ना, जब तक आपके पास रिमाइंडर ही नहीं बचेगा तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। यानी अगर आपका रिमाइंडर आपको पता है और उसी रिमाइंडर को आप उसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे 402 है, इसमें आपका रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, यानी 402 में अगर आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास क्या आता है 400, और 400 आपका क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जैसे मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, यहाँ इसका डिवीज़न मेथड से निकाला, 2 4 आया, 0 2 आ गया। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 0, रिमाइंडर हमारे पास क्या है 2। मैंने यहाँ के लिखा वी नो दैट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द नंबर, यदि हम नंबर में से किसी रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी 402 में से आपका रिमाइंडर क्या है, 2 है, तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 400 आएगा, और ये 400 आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 400 परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा, 400 का आप सॉल्यूशन करके देख लो। 0 पेयर्स बन गए, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, +2 किया, 0 0 0 4 आ गया। ठीक है, 0 कब आएगा, जब आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मतलब आपका 400 किसका स्क्वायर है, 20 का, यानी 20 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 400 आता है। ठीक है, और ये देखो 402, इसमें क्या है, यूनिट डिजिट 2 है। मैंने क्या बताया था, अगर किसी नंबर के लास्ट में ये यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन करवाया। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिए हैं, तो आप उनको ट्राई कर लेना। देखो 1989 पेयर बनाओ, बना दिया। 5 5 से 25 बहुत ज़्यादा होता है, तो 4 4 सा 16, 4 टाइम गया तो हमने 4 टाइम यहाँ ऐड कर दिया, 8 आ गया, कितना बचा 3 8 9। यानी अब हमें क्या करना है कि ऐसा नंबर लेना जिसका यूनिट डिजिट आपका क्या आए, 9 आए, तो 3 into 3 करो, यानी 83 into 3 करोगे तो कितना आया, 3 3 ज़ा 9 और 3 8 ज़ा 24। अभी तो बहुत कम है, तो आप देखो इसके बाद आप क्या ले सकते हो, 4 करोगे तो 84 into 4 किया, 4 4 ज़ा 16, 32 और 1 33। ठीक है, 5 टाइम करोगे तो 8 5, आपको पता है 5 8 ज़ा 40 होते हैं, तो 40 तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 4 टाइम्स गया, 4 टाइम्स यहाँ करो। ठीक है, 3 3 6 आया, आपके पास कितना बचा रिमाइंडर, 3 5 53। यानी अगर आप इस नंबर में से 53 अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो आपका क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो 989 में से अगर आपने 53 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, 6। ठीक है, 3 9। अब इसका सॉल्यूशन करके देख लो डिवीज़न मेथड से, 4 4 ज़ा 16, 4 ऐड किया 8, 3 3 6, कितने टाइम्स जा रहा था हमारा, 4 टाइम्स जा रहा था। ठीक है, 3 3 6 आ रहा था, 0, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, 44 का। तो ये सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिख रखा है, वी नो दैट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द नंबर, हम जानते हैं कि अगर रिमाइंडर को किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो उसका क्या आता है, एक परफेक्ट स्क्वायर आता है। वी गेट रिमाइंडर 53, देयरफॉर 53 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1989 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसने क्या बोला है, 53 हमारे पास क्या रिमाइंडर है, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त करने के लिए यानी गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 53 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 53 सब्ट्रैक्ट किया तो 1936 आया, इसका स्क्वायर निकाला तो इसका स्क्वायर रूट क्या आया, 44 आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करना है, तो आप खुद ट्राई करना, बहुत ईजी हैं, आपको इजीली क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आज मैंने 3rd और 4th ही क्वेश्चन लिए हैं इसमें, तो नेक्स्ट क्लास में आपके आई थिंक 5 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कि 5 क्वेश्चन ही सोल्व कराऊँ।
बट ये होता है कि हम ज़्यादा लेंथी वीडियो यूट्यूब पर इन पे अपलोड नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमें कम मतलब छोटी वीडियो बनानी पड़ती है। तो मैं ट्राई करूँगी या तो 5 क्वेश्चन ही सोल्व करवाऊँ या 2 क्वेश्चन ही सोल्व करवाऊँगी, ठीक है। यानी 2 दिन में, या तो कल ही मैं कंप्लीट करवाऊँगी आपके 6.4, या नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूँगी मैं। तो इनको ट्राई करना, इन क्वेश्चंस को, बहुत ईजी क्वेश्चन है, वही डिवीज़न मेथड आपको यूज़ करना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।